लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। इसलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है। यूपी भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। लोकतंत्र के महापर्व की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरा चुनाव 7 फेज में होगा। लोकसभा चुनाव 2024 पहला चरण 19 अप्रैल 8 सीटों पर मतदान। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। दूसरा चरण 26 अप्रैल 8 सीटों पर मतदान। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। तीसरा चरण 7 मई 10 सीटों पर मतदान। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला। चौथा चरण 13 मई 13 सीटों पर मतदान। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच। पांचवा चरण 20 मई 14 सीटों पर मतदान। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा। छठा चरण 25 मई 14 सीटों पर मतदान। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर। सातवां चरण 1 जून 13 सीटों पर मतदान। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। नवाबों की नगरी लखनऊ, क्या है जनता का मूड? जब बात उत्तर प्रदेश की हो तो यहाँ की राजधानी लखनऊ राजनीति का हॉटस्पॉट बन जाती है। लखनऊ से बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। जहां एक ओर राजनाथ सिंह भाजपा के वरिष्ठतम नेता माने जाते हैं तो वहीं रविदास मेहरोत्रा सपा के कद्दावर नेता हैं। लिहाजा लखनऊ लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होने की उम्मीद है। वहीं जनता का क्या मूड है चुनाव को लेकर, सुनिए। इश्यूज ये थोड़ा सा सेफ्टी का इश्यूज और थोड़ा सा महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, पेट्रोल वगैरह, उस पर थोड़ा सा इश्यू देखना चाहिए और थोड़ा ये बेरोजगारी बढ़ रही है। इन 3 चीज़ों पे काम करना चाहिए, बाकी तो सब वेल एंड गुड चल रहा है अभी। इलेक्शन के इश्यूज अभी तो आप ये देखिए कि जहाँ पे इलेक्शन का मतलब क्या है कि अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होने चाहिए, वैरायटी आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप खुद देख रहे हो कि एक व्यक्ति के अगेंस्ट में सारी पार्टियां मिलकर खड़ी हुई हैं अलायंस बना करके। तो इशू तो अभी आप हटाए तो साइड में पहले देखो कि कौन बंदा आता है, ठीक है, अगेंस्ट। तो इसका मतलब या तो बंदा बहुत गलत है या वो बंदा बहुत सही है। तो जनता का ही मत बता देगा क्या होने वाला है। चुनाव जो है नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, बीजेपी का ही वोट होगा क्योंकि वो अच्छे कार्य कर रही है। देखिए, बहुत ही इस पर ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर तो 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और लखनऊ में की जनता ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी अपना मन बना लिया है। यहां पर श्री राजनाथ सिंह जी ऐतिहासिक मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। सपा का गढ़ मैनपुरी, क्या है जनता का मूड? मैनपुरी लोकसभा सीट सपा का गढ़ है और इस सीट पर इस समय डिंपल यादव ही सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने फिर से डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने अभी इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वहीं चुनाव के ऐलान के बाद डिंपल यादव ने कहा कि इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हैं। साथ ही जनता का क्या मूड है, सुनाते हैं। बहुत समर्थन और प्यार मिल रहा है
और मैं समझती हूँ मैनपुरी के लोगों को समाजवादी विचारधारा पे पूरा यकीन है और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और काम कर रही है। एक मुद्दा है महिलाओं की जो सुरक्षा है, वो एक मुद्दा है। किस तरह लगातार एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक हैवानियत प्रदेश में तब्दील हो गया है, जहाँ महिलाओं के साथ इतना हद तक इतना बुरा हो रहा है और यह सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। चाहे वो बीएचयू की घटना हो, चाहे वो सफाई की घटना हो, लगातार इस तरह की घटनाओं में जहां महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार इजाफा हो रहा है। और जब सरकार संज्ञान ही नहीं लेगी तो कोई एक्शन या कोई कदम कैसे उठाएगी। ऐतिहासिक ताज नगरी आगरा, क्या है जनता का मुंह? ताज नगरी के नाम से मशहूर आगरा उत्तर प्रदेश में चर्चित लोकसभा सीटों में शामिल है। अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो एक समय में ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 दशकों में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी ही जीतती रही है। इस बार के मुकाबले में किसकी जीत होगी, ये तो जनता का मूड ही तय करेगा। देखिए, जूता जो कारोबारी है वो तो बड़े लंबे समय से कुछ अपनी मांगे करता आ रहा है, जिसके ऊपर हम लोग की उम्मीद ये रहती है कि हो सकता है कि इस बार सरकार हमारी सुन ले। हम लोग तो सबसे पहले ये चाहते हैं जूते के अंदर जो ब्याज दर है जूता कारोबारियों को, वो ब्याज दर थोड़ी कम करके मिली जाए ताकि वो अपना काम कर सके। साथ के साथ चमड़े को थोड़ा प्रोत्साहन मिले, चमड़े के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए जो पीछे सिंथेटिक चल रहा है, जो चमड़े को आगे बढ़ाने के लिए उसको बैन किया जाए, उसके इंपोर्ट के ऊपर बैन किया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बैन किया है, ताकि जो चमड़ा उद्योग है वो आगे बढ़ सके। हमारा जो हिंदुस्तान का चमड़ा है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो जूता पूरी दुनिया में मशहूर है। चमड़े के काफ़ी फ़ायदे भी है, नेचुरल चीज़ है, परंतु जो सिंथेटिक है वो नुकसान भी पहुंचाता है, स्किन के लिए हार्मफुल है। बहुत सारे विदेशी आप देखेंगे विदेश के अंदर ये बैन है, इंडिया के अंदर लेकिन ये अभी भी चल रहा है। तो हमारी उम्मीद ये है कि चमड़े के लिए ये सिंथेटिक को बंद किया जाए। हमारी पेटर इंडस्ट्रीज के लिए एक ही मांग है और बहुत दिनों से चल रही है, क्योंकि ये जो आगरे का पारंपरिक पुरानी प्राचीन पेटा कारोबार या सदियों से चलता आ रहा है, इसकी एक नहीं कई विशेषताएं हैं। इसको धार्मिक आधार पर भी देखा जाता है, इसकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं, आयुर्वेदिक मान्यता भी है। इसको कुष्मांडू अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको आयुर्वेद में भी इसका स्थान है। और आगरा के जो ये मशहूर है, तो इसने कहीं मिठाई के रूप में अपनी आगरा में पहचान बनाई है। संगम की नगरी प्रयागराज, क्या है जनता का मुंह? प्रयागराज एक धार्मिक नगरी है। संगम की ये नगरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम जगह रखती है। इस संसदीय क्षेत्र ने कई बड़ी शख्सियतों को सदन पहुंचाया है। लाल बहादुर शास्त्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रयागराज लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। अगर जिले के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 2 लोकसभा सीट फूलपुर और प्रयागराज पड़ता है। प्रयागराज सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस को 7 बार जीत मिली है, जबकि बीजेपी को 5 बार जीत हासिल हुई है। लेकिन इस बार के खेल में जनता किसे विनर बनाती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अभी जनता का क्या मूड है जानते हैं। भैया हम लोग तो खुश हैं, हम लोगों को भाई डेली कमाना डेली खाना है, हम लोगों को डेली कमाना डेली खाना है, हम लोग तो खुश ही हैं सब। हाँ ठीक है, हम लोग मोहल्ले वासी सभी खुश हैं। गांधी जी का भी काम अच्छा है, अभिलाषा गुप्ता जी का भी काम अच्छा था, आने वाली सरकार भी इन्हीं की बनना है, तो लिहाजा कुल मिला के मान के चलिए 90% पब्लिक यहाँ की खुश है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, क्या है जनता का मोह? धार्मिक नगरी और भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में पहचान रखने वाली मथुरा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल में से एक है। मथुरा को पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का साथ पसंद आया था। उन्होंने पिछले 2 बार से यहां से बतौर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। बड़ा सवाल यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव के सियासी संग्राम में धार्मिक नगरी मथुरा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर रालोद या अन्य पार्टियों का उम्मीदवार इस सीट पर कब्जा जमाएगा। लेकिन जनता का इस बार का क्या मूड है, सुनते हैं। समस्या तो इतनी दूर हो गई, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। भगवान कृष्ण को जन्म हो, हमें तो कोई दुख ना है। दुख तो ने एमएलए और एमपी को इनको जेब भरे कैसे हूँ। आप पूरे, मैं आपसे मीडिया वालों से ये कह रहा हूँ, आप इस कैमरे को लेके पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगा में, पूरे ब्रजमंडल में नाली नहीं है देहातों में,
ऐसे पानी चलता ही जाती है, कहता है कि तुम्हारा ब्रजमंडल है। वो हेमा मालिनी कहती है हमने बहुत विकास किया है, बस इसको गोद ले लिया, उसको गोद ले लिया, किस किस को गोद ले लिया। जगह जगह तीर्थ विकास के वो पत्थर लगा दिए गए हैं। उसको शुक्ला वो कौन से पहले नाम वो हुए थे तीर्थ विकास परिषद जो बनी है, उनके जगह जगह बोर्ड जरूर लग रहे हैं। उनका विकास तो बताओ, मैं विकास उन जगह किया है जिस जगह धनाव है। देखिए मथुरा जनपद में विकास हुआ होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यमुना किनारे किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है और स्थिति यमुना जी की तो बहुत दयनीय कर दी है। इतना नाले चल रहे हैं, अगर आप चल करके देखें तो यमुना जी की स्थिति बहुत दयनीय है। चाहे यहाँ के मेयर हो, चाहे यहाँ के सांसद हो या हमारे यहाँ के विधायक हो, कोई यमुना जी की तरफ में ध्यान देने को तैयार नहीं है। हेमा मालिनी जी हमारी 10 साल से सांसद हैं। उनके मथुरा में जो कार्यकाल है बहुत अच्छे कार्यकाल है और जिसमें कि मथुरा का सौंदर्यीकरण, ब्रिज का सौंदर्यीकरण बहुत हुआ है। और बस 2-3 समस्याएं ऐसी हैं जो अभी उन्होंने घोषणा की हुई है, वो होनी है और अगले कार्यकाल में वो कर देंगी। जैसे जमुना का सौंदर्यीकरण है, बंदरों की समस्याएं, और बंदरों की समस्याओं के लिए उन्होंने सफारी बनाने की जो बात की है वो भी बन जाएगी। इतने काम किए उनके बहुत अच्छे हैं और आगे भी अच्छे ही होंगे। उनकी छवि बाकी नेताओं से बहुत अच्छी छवि है और उनपे कोई लांछन नहीं है, कोई उनपे आरोप नहीं है। बहुत अच्छी छवि के नेता हैं और उनका कोई विरोध नहीं है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सबसे पहले पश्चिमी यूपी से चुनाव की शुरुआत होगी। पूर्वी यूपी में सबसे अंत में वोटिंग होगी। लखनऊ में 5वें चरण और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7वें चरण में वोटिंग होगी, जिसके बाद 4 जून को साफ हो जाएगा कि जनता किसे अपना समर्थन देकर किंग बनाती है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया और आचार संहिता लागू हो गई और ऐसे में अब इस समय खड़े हैं पुराने शहर के चौक बाजार में, जो कि सबसे व्यस्त इलाका है। यहाँ हम जनता से जानेंगे इस बार वो किसको वोट करेंगे और किस लिए वोट करेंगे। आइए हम जानते हैं। ये बताइए आप लोग इस बार किसको वोट करेंगे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? देखिए हम वोट अब की हमारा जाएगा नफरत के खिलाफ। जो देश के अंदर नफरत फैली है उसी के खिलाफ हम वोट करेंगे, क्योंकि देश के अंदर भाईचारा हमको लाना है, मोहब्बत लाना है, हिंदू मुस्लिम सद्भाव की बात करना है, प्रेम की बात करना है। जो बात करेगा हमारा वोट उसी को जाएगा। और लोगों से बात करेंगे, इन्होंने कहा नफरत के खिलाफ वोट करेंगे। इस बार आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे, किसको देख रहे हैं? देखिए हम लोग तो विकास के मुद्दे वोट करेंगे और जिस तरीके से विकास कंटिन्यू हो रहा है वो आप देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं ना, तो वोट तो हम उसी को करेंगे। तो और लोग से बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर आई हैं, खरीदारी कर रही हैं, इस बार आप लोग वोट किसको कर रही हैं, किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं? विकास के मुद्दे पे कर देंगे वोट, बीजेपी को देंगे। देखिए जनता में कहीं ना कहीं जनता में विकास का मुद्दा है, विकास को मुद्दे पे वोट देगी और बीजेपी को वोट देगी। ऐसे में हम और भी दुकानदारों से बात करेंगे कि किस तरह से वो वोट करेंगे। इस बार किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप लोग, किस विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे? अभी तो वोट के बारे में सोचे ही नहीं, कारोबार के बारे में सोच रहे हैं। यानी आगे वोट करना है? हाँ काहे नहीं करेंगे, जब टाइम आएगा तो देखेंगे। देखा कुछ लोगों में अभी असमंजस है, उनका कहना है कि जब समय आएगा तो हम वोट करेंगे। आगे हम आपको और लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं किस तरह से वोट करेंगे और किन मुद्दों पे वोट करेंगे। तो और भी दुकानदार हैं यहाँ पे। बताइए चुनाव का आगाज हो गया, लोकसभा को लेकर आचार संहिता लागू हुई, इस बार किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप लोग? देखिए अब मुद्दों क्या है, बस यही है कि महंगाई और ये सब देखते हुए तो अभी तो ये समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार हर उसमें फेल हो रही है। और अब जहां तक उम्मीद है अब आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस का ही रुझान है। कुछ लोग तो कह रहे हैं विकास है, विकास हो रहा है, मगर विकास खाली कागज पे दिखाई पड़ रहा है। हकीकत और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे। ये बताइए इस बार किस मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे और किसको करेंगे? हम लोग अपने वोट को जो करेंगे वो महंगाई में हम लोग परेशान, कारोबार हम लोग का एकदम खराब हो चुका है। विकास तो हो रहा है, विकास सिर्फ जबान से विकास हो रहा है, ओरिजिनल विकास कोई नहीं हुआ। काहे का विकास है? हर घर की परेशानी बढ़ती जा रही है, आदमी परेशान है। विकास किस बात का है? बिल्डिंग तोड़ रहे हैं वो विकास, मकान तोड़ रहे हैं वो मकान, चोरी कर वो विकास। हम लोग जो है तो फॉरेन में नहीं है, भारत में है। हम लोग भारत के अंदर है भाई साहब, भारत। तो और लोगों से भी बात करते हैं आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जिस तरह से तोड़ हो रही है और कहीं ना कहीं महंगाई है और ऐसे में उनको काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया है और इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुराने शहर के इलाके में हम इस समय हैं और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे
ये बताइए, आप लोग यहाँ पर बाजार में बिक्री कर रहे हैं, अब चुनाव आ रहा है, इस बार किसको वोट करेंगे? वोट जिसका होगा उसी पे करेंगे। और विकास के मुद्दे पे करेंगे? हाँ, विकास मुद्दे पे करेंगे। और मोदी जी को करेंगे? हाँ, मोदी हो कह दिया सबको वोट देना है, जो काम करेगा। हाँ, उसी को काम। तो देखा आपने, इसका कहना था ये जो काम करेगा हम उसको वोट करेंगे। और फिलहाल चुनावी रंग में जहाँ लोग भूल गए हैं और राजनीति जिस तरह से लगातार गरमा गई है और अब लोग अलग अलग पार्टियों से लोग सोच रहे हैं कि किसको वोट करना है, और आपस में चर्चा हो रही है और बाजार में लोगों की भीड़ है और राजनीतिक रंग त्योहारों के साथ घुल चुका है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चुनाव का आगाज हो चुका है। ये राष्ट्रीय त्योहार चुनाव के रूप में मनाया जाता है और बात देखने वाली है कि कौन प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में बनेगा। सबसे पहले एनडीए ने अपना प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाया है, जो कि नरेंद्र मोदी जी है, और उसके अलावा अभी तक किसी भी पार्टी ने प्रधानमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाए हैं। मेरे साथ मुजफ्फरनगर की जनता मौजूद है। बात करते हैं कि इस राज सिंहासन 2024 पर कौन बैठेगा। जी, आपका नाम है? मेरा नाम अचिन सागर गर्ग है। अच्छा जी, चुनाव शुरू हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है। कौन 2024 के जो चुनाव है कौन उस सिंहासन पर बैठेगा? देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी को ही मानते हैं कि वो ही बैठेंगे, नरेंद्र मोदी जी। आप कौन आपके सांसद है? हमारे सांसद संजीव बालियान जी हैं, डॉक्टर संजीव बालियान जी, और उन्हें वोट करेंगे और वो जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। 10 साल हो चुके हैं उनके कार्यकाल और कितना विकास कार्य किया है, कितना आप लोग उनके काम से संतुष्ट हैं? देखिए, विकास तो बहुत हुआ है शहर के अंदर, सारी सड़कें बन गई हैं और रेलवे यहाँ पे जो है मुजफ्फरनगर से चालू हो गई है, बहुत सारी रेलें आ गई हैं, वंदे भारत चल गई है, काऊ सेंचुरी बन रही है, तो जितने भी ये आवारा पशु घूमते हैं उन्हें सबको लेकर जाएंगे। तो बहुत काम किया है संजीव बालियान जी ने, और भाजपा के राज में मेन तो भाजपा है। हम तो मोदी जी हैं, मोदी जी ने बहुत काम किए हैं और मोदी जी के साथ है। राम मंदिर बनवा दिया तो मोदी जी ने बनवाया है, तो मोदी जी के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी को ही लाना चाहते हैं हम जी। क्या कारण है, क्या कारण है, क्यों मोदी जी को लाना आप चाहते हैं? भाई, राम मंदिर बनवाया जो इतने सालों से आज तक किसी पार्टी ने नहीं बनवाया, और जी विकास हुआ है, सारी सड़कों का विकास हुआ है, शहर का विकास हुआ है। जी, आपका नाम? मनीष अग्रवाल। मनीष जी, 2024 का चुनाव सर पर है, आचार संहिता लग चुकी है जी, और फर्स्ट फेज में यहाँ पे चुनाव है जी, तो किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? कौन इस सिंहासन पर बैठेगा? देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और उनके जो हमारे सांसद यहाँ संजीव बालियान जी, उन्हीं के साथ हैं, क्योंकि ऐसे काम किए हैं उन्होंने जो कि आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए। सबसे मेन तो हमारी बहन बेटियाँ जो कि घर से निकलने में भी कतराती थी, और हम लोग व्यापारी लोग जो कि पूरे साल कमाया और पता लगा बैंक से पैसे निकाले और थैला छिन गया। अब वो दिक्कतें तो नहीं है, और सड़कें ऐसी हैं, चाहे कभी हमने सोचा भी नहीं था कि सड़कें हमारे को गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए मिलेंगी, और बहुत कारण ऐसे हैं। और मैं तो अपनी ये कह सकता हूँ, जब किसी ज़माने में जनसंघ का दीपक था और वहाँ से आज तक हमें तो यही नहीं पता कि दूसरी पार्टी को हिंदुस्तान में है भी कि नहीं। तो प्रधानमंत्री जी को चेहरे के भी रूप में देखते हैं? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी को। क्या क्या आशाएं और आपकी उनसे है, क्योंकि 10 साल आपने अपने सांसद का कार्यकाल देखा है, कितना संतुष्ट उनसे है और आगे और क्या देखना चाहते हैं? हम अपने सांसद से पूर्ण संतुष्ट हैं, और आगे भी जितने विकास कार्य उन्होंने किया है, आगे भी हम उम्मीद है और भी जो बाकी कार्य रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। जी, आपका नाम? जी, राजीव गर्ग। राजीव भाई, क्या कहना चाहते हैं कि इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? मोदी जी बैठेंगे। जम्मू कश्मीर जैसे प्रांत को हमें दे दिया, स्वतंत्र घूम सकते हैं, और क्या चाहिए। बस एक ही को वो कामना है मोदी जी से कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे इस बार जीतने के बाद। आप यूथ है, क्या कहना चाहते हैं? वोट कितनी बार डाल चुके? मैं बहुत कम से कम 4-5 बार डाल चुका हूँ, और ये है हम चाहते हैं मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाएं अपने मोदी जी, ये हमारी कामना है। सांसद से कितना संतुष्ट है आप संजीव बालियान? सांसद से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। सांसद ने हमारे जितना काम किया है, इससे पहले 10 साल में कभी इतना काम हमारे यहाँ पे शहर में नहीं हुआ है। अब से पहले भी सांसद थे, कोई इतना काम उन्होंने नहीं किया, जैसे रोडें वगैरह बननी है, मतलब बहन बेटे सोच के बताया है सब लोगों ने, तो मतलब बहुत ज़्यादा हम उनके काम संतुष्ट हैं, और आगे भी चाहते हैं संजीव बालियान जी ऐसे ही अपना काम करते रहें, जिससे से मतलब मुजफ्फरनगर वासियों को चौमुखी विकास मिले। मेरा एक सवाल आपसे है, आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव शुरू हो चुके हैं, आचार संहिता लग गई। मोदी जी। क्यों मोदी जी को देखना चाहते हैं? काम विकास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है काम। अच्छा, गरीबों की मदद कर रहा है। अच्छा, आपके सांसद कौन है? हमारे
हमारे सांसद तो वही है, क्या नाम है, डॉक्टर संजीव बालियान। अच्छा, क्या कितना काम करा उन्होंने? संतुष्ट हैं विकास करने से? काम करते हैं उन्होंने तो बहुत अच्छा। गुणवादी का विकास कर दिया बहुत अच्छा, गरीबों को नाच दुआया था, बड़ा अब यार ये प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, क्योंकि चुनाव शुरू हो चुके हैं 2024 के, तो क्या लगता है कौन बनेगा? हमारे तो कोई बढ़ा नहीं है, कोई ढंग का काम नहीं कर रहा। अच्छा, गरीब गुरबा के लिए तो पहले तो कोई अच्छा नहीं कर रहा था। तो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? तो जो बन जाए वही ठीक है, जो बन के हमारे कोई प्रधानमंत्री है, पर काम कोई ढंग का गरीब कर नहीं रहा। सांसद कौन है आपका? हाँ, मंत्री साहब है संजीव बालियान। 10 साल से काम कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है आप उनके कामों से? हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं कर रखा है। कौन सा गाँव है आपका? पलटी गाँव है जी हमारा। तो पलटी में काम नहीं हुए? कुछ नहीं हो रहा पलटी के अंदर। कितनी बार आए पलटी में? पलटी में एक बार की नहीं आए, कभी त्योहार तो है, होली आने बस आ जा, हमारे छुट्टी है। आप लोगों से नहीं मिलते? कभी नहीं, कभी कोई नहीं मिलता जी। काम तो हुआ होगा पलटी गाँव में? कुछ नहीं हुआ पलटी में जी, कुछ नहीं हुआ पलटी। पानी की टंकियाँ भी नहीं लगी? बहुत पहले लगी हुई जी। अच्छा, बहुत पहले लगी। सड़कें? बेटा कुछ नहीं बन रही। तो अभी किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप, ये बताइए। जी जो बनेगा वो भले ठीक है। नहीं, फिर भी दिल की इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। इच्छा क्या है, जो सा बन जाएगा तो उसके गुण गाते हैं, और क्या है गरीब गुरबा का क्या है, जो बनेगा वही प्रधानमंत्री हमारे लिए। हम किसी को बुरा कहते नहीं, बुरा अपने मुझे कहने नहीं किसी को भी, जो बनेगा वही ठीक है हमारे लिए। जो बने हुए थे अभी तक ये भी ठीक ही है, हम इन्हें बुरा नहीं करेंगे, इन्हें बुरा नहीं करेंगे, ये भी अच्छा ही है। जो दूसरा बनेगा वो भी अच्छा ही हमारे लिए। तो चलो, गरीब गुरबा क्या है, चलोगा। लोगों की राय है कि प्रधानमंत्री मोदी बनने चाहिए और सांसद संजीव बालियान ने अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ लोगों की बुराई है कि संजीव बालियान हमारे गांव में नहीं आते हैं, और जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो अच्छा बनेगा। एक हमारे भाई साहब, ठेले वाले भाई साहब है, बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, किसे देखना चाहते हो प्रधानमंत्री? मोदी जी। क्यों देखना चाहते हो? काम अच्छा कर रहा है, उन्होंने विकास कर रखा है गाँव के लिए। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? सोरम के हो जी। बढ़िया काम हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, सांसद जो है आपके संजीव बालियान है शायद वहाँ के? संजीव बालियान है जी। काम कर रखा ठीक ठाक? बेहतरीन कर रखा, सोरम में बढ़िया। अच्छा, तो दोबारा वही सांसद बनेंगे? जी। बात अगर लोकसभा 2024 के चुनाव की करें तो भले ही कुछ लोग नाराज हो, लेकिन लोग संतुष्ट भी है अपने सांसद के कार्यकाल से, विकास कार्यों को लेकर और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर भी। लगातार हम आपको राज सिंहासन 2024 की चुनावी चर्चा जनता टीवी पर दिखाते रहेंगे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी।